तकरीबन 45 लाख रुपए का इस भाई के साथ प्रॉपर्टी के नाम पर जो है फ्रॉड हुआ है। मुझे मकान पसंद आ गया, उनके साथ डील होगी 55 लाख में। उन्होंने कहा था आप पेमेंट करें, 1 हफ्ते के अंदर आपके नाम ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। उधर मौके पे मैंने उनको 2 दिन का टाइम लिया और 2 दिन के बाद मैंने उनको 45 लाख रुपया नट कैश दिया और दिया भी उस लड़की के हाथ में जिसके नाम पे मकान है, हिना के नाम। उसने मुझे फ़र्द की कापी दे दी, उसने मुझे अपना चेक दे दिया 45 लाख का। उसने कहा अगर ये मैं 13/7/2023 तक अगर आप इससे पहले मैं आपको ये मकान आपके नाम ट्रांसफ़र ना करूं तो आपने बैंक से मेरी अमाउंट निकलवा लेनी है। बल्कि 14-15 दिन मैंने उनका वेट किया, फिर मैंने बैंक जमा करवा दिया। बैंक वालों ने उस अमाउंट ना होने की वजह से बैंक डिसनर स्लिप लग गई। मुझे तो ये शक इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और जो हमारा आयु है उसने उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले के हमारा पर्चा जो है उन्होंने खारिज कर दिया। देखो हमारा तो ज़िंदगी का ये जमा पूंजी थी जो मैंने उनको दे दी थी। ये इतना फ्रॉड, और एक तो फ्रॉड उन लोगों ने कर लिया, दूसरा फ्रॉड हमारे साथ पुलिस वालों ने कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, यानी कि फ़्रॉड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। लेकिन अब जो है प्रॉपर्टी के अंदर भी फ्रॉड हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों के साथ हो रहा है। और ऐसा ही फ्रॉड जो है मेरे इस भाई के साथ हुआ है। तकरीबन 45 लाख रुपए का इस भाई के साथ प्रॉपर्टी के नाम पर जो है फ्रॉड हुआ है। सारी कहानी इस भाई की ज़ुबानी जानते हैं। FIR भी दर्ज हो चुकी हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से FIR दर्ज करने के बाद FIR को खारिज कर दिया जाता है। अब ये भाई जो है दर बदर के धक्के खा रहा है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है लुटा बैठा है और अब दर बदर धक्के खा रहा है। सारी कहानी इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि आखिरकार ये इन लोगों के शिकंजे में कैसे आया और किस तरीके से इनके स्कैम में आया और किस तरीके से उन लोगों ने इस भाई के साथ स्कैम किया और धोखा किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। ठीक। क्या नाम है आपका? आसिफ अल नदीम। आसिफ भाई, ये क्या वाक़या है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपसे 45 लाख रुपए का फ्रॉड किया है? ये एक जंग के रहने वाले हैं, मियाँ बीवी 2 हैं। एक औरत का नाम। कहाँ के रहने वाले? मैं सरगोदे का हूँ। अच्छा। ये जो ये घर कहाँ पे लिया था? ये जो घर है ये जंग रोड पे है, सरगोदा के बिल्कुल साथ ये गांव है महार वाली, छत्ता महार वाली। उधर एक घर है। हमारा एक दोस्त है प्रॉपर्टी डीलर मार इरफान, उसने हमारा एक ये सौदा तय करवाया था। ये तय सौदा हुआ था तकरीबन 55 लाख में। 55 लाख में। और ग्राउंड फ्लोर है, इसके 3 कमरे हैं, एक बैठक है, वॉशरूम है, आगे सेन है, लंटर पड़ा हुआ। मैंने खुद जाकर उसने मुझे मकान दिखाया है, मुझे मकान पसंद आ गया। उनके साथ डील होगी 55 लाख में। उन्होंने कहा था आप पेमेंट करें, 1 हफ्ते के अंदर आपके नाम ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अब उसमें मुझे डाउट ये हो गया था आदमी के साथ हो, ये जो मकान था ना, ये एक उसकी बीवी जो है हिना कंवल, ये मकान उसके नाम पे था। मैंने वो जो प्रॉपर्टी डीलर था जिसने घर दिखाया था, वो जो घर था वो औरत का नाम था, हिना के नाम, उस औरत के नाम था, हिना के साथ। दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आए थे मार इरफान के घर डेरे पर, उधर सरगोदा में। ये जो प्रॉपर्टी डीलर है। मैंने कहा भाई मैंने मकान उससे लेना है जिसके नाम है, मैं पैसे भी उसको दूंगा जिसके नाम मकान है। उधर बैठ के सौदा तय हो गया। उन्होंने कहा आप पेमेंट करें, 2 दिन बाद मैं आपको मकान आपके नाम ट्रांसफ़र करवा दूंगी। उधर बैठ के सौदा तय हो गया 55 लाख में। हमारे भी मेरे दोस्त भी साथ गए थे। एक मेरा भाई था मोहम्मद रफ़ीक और एक मेरा दोस्त है मोहम्मद नवाज़ वालदशान। हम भी तीनों, और वो भी 3 लड़के 3 थे। 2 आदमी, एक वो हिना कंवल का खामंद जो है तैर अब्बास, और एक उसके साथ आदमी आया था शबीर, और 5वां जो बंदा था वो है मार इरफान प्रॉपर्टी डीलर जिसने हमारा सौदा करवाया था। उधर मौके पे मैंने उनको 2 दिन का टाइम लिया और 2 दिन के बाद मैंने उनको 45 लाख रुपया नट कैश दिया। नगद दिया और दिया भी उस लड़की के हाथ में जिसके नाम पे मकान है, हिना के नाम। उसने मुझे फ़र्द की कापी दे दी, बिजली का बिल दे दिया और अपनी ID कार्ड की कापी दे दी। मैंने कहा अगर मैंने आपको 45 लाख तो दे दिया, इसका सबूत अगर आप कल आप वापस ना करें या मकान ना करें तो मैं क्या करूँगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उसने मुझे अपना चेक दे दिया 45 लाख का। उसने कहा अगर ये मैं 13/7/2023 तक अगर आप इससे पहले मैं आपको ये मकान आपके नाम ट्रांसफ़र ना करूं तो आपने बैंक से मेरी अमाउंट निकलवा लेनी है। मेरे अकाउंट बैंक में पैसे हैं। वो जो औरत लड़की है हिना कंवल, वो उधर एक मुलाजम है सिविल अस्पताल सरगोदा में। मैंने कहा इसने क्या करना है, ये तो मुलाजम है, ये तो फ़्रॉड नहीं करती। फिर मैंने
काफ़ी दफ़ा रब्ता किया हमारे इरफान प्रॉपर्टी डीलर से, वो भी करता रहा। अब वो हमारा फ़ोन मियाँ बीवी दोनों नहीं थे उठा रहे। मैंने फिर वो चेक जमा करवा दिया। मैं चेक जमा भी करवाया 23/7/2023 को, बल्कि 14-15 दिन मैंने उनका वेट किया। फिर मैंने बैंक जमा करवा दिया। बैंक वालों ने उस अमाउंट ना होने की वजह से बैंक डिसनर स्लिप लग गई। बैंक में बैलेंस उनके अकाउंट में नहीं था। फिर मैंने रब्ता किया कि आपके बैंक में तो हमारे इरफान से रब्ता किया आप प्रॉपर्टी डीलर से कि इनके बैंक में तो पैसे नहीं हैं, ना इन्हें मकान ट्रांसफ़र कराया, ना इन्हें कैश दिया है, और इनके बैंक में पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे वापस करवाओ। फिर वो लैतो लाल से काम लेते, जैसे फ्रॉड करना हो ऐसे ही होता है, तरीक़ाकार होता है उनका। उन्होंने हमारी कोई बात न सुनी। फिर मैंने एक FIR थाना मजांग में एप्लीकेशन दे दी। लाहौर थाना मजांग यहाँ पर क्यों दी? मेरा जो बैंक अकाउंट मेरा है वो है मजांग ब्रांच लाहौर में। अच्छा, जो आपको चेक दिया था? नहीं, मेरा अकाउंट जो है, मेरा अकाउंट है मजांग ब्रांच फरीदकोट, उसमें इधर मैंने अपने बैंक में अकाउंट में चेक जमा कर उधर ही करवाया था। वो जो था एरिया आता है अपना MCB बैंक का, वो मजांग थाने के एरिया। वो अभी FIR हो गई है? अभी FIR भी होगी थी, आगे स्टोरी में सुने मैं बताता हूँ। FIR हो गई। FIR तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद में FIR हो गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में चला गया केस। इन्वेस्टिगेशन जो है IOM असगर अली SI इन्वेस्टिगेशन मजांग, उसके पास 8-10 दफ़ा गए हैं, गवाह गए हैं, मेरे दोस्त 1-2 वो गए हैं। फिर भी उन्होंने हमारी सुनवाई उसमें ना हुई। फिर उन्होंने हमें पेश करवाया था एक लेडीज़ इंचार्ज है मजांग इन्वेस्टिगेशन। उधर एक दोस्त हो उन्होंने मुलजमान को भी तलब कर लिया था। उन्होंने प्री रेस्ट बेल करवा के इधर इन्वेस्टिगेशन जाने कर ली। इनका एक दोस्त आता है अपना जंग से, आसफ है ASI, उसका कोई इनके साथ तल्लक था। चाहे उन्होंने क्या किया जो किया, मुझे तो ये शक कि इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और जो हमारा IO है उसने उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले के हमारा पर्चा जो है उन्होंने खारिज कर दिया। पर्चा खारिज के देखो, हमारा तो ज़िंदगी का ये जमा पूंजी थी जो मैंने उनको दे दी थी। ये इतना फ्रॉड, और एक तो फ्रॉड उन लोगों ने कर लिया, दूसरा फ्रॉड हमारे साथ पुलिस वालों ने कर लिया है। अब मैंने एप्लीकेशन जो है DIG इन्वेस्टिगेशन साहब को दी है, और उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन साहब को दी है। एक मैंने एप्लीकेशन IG पंजाब साहब को दी है। एक मैंने TCS एप्लीकेशन की है मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब को कि हमारी दाद रसी की जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए और मेरे पैसे जो है वापस दिलवा जाए और उनके खिलाफ सख्त सज़ा दिलवाई जाए। कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को जो आज भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और वो इस फ्रॉड से बचें, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो उनको ये कहता हूँ कि भाई इन आदमी से बचें, ऐसे फ्रॉड से बचें, इन लोगों से प्रॉपर्टी ना लें। जो लेता है पहले उसको ट्रांसफ़र करवाए, फिर उसको कैश दें, ना उनसे कोई चेक लें, ना बैनामा करें, कोई किसी से कुछ भी ना करें। एक हाथ से पैसे दें और दूसरे हाथ से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराएं तो फिर उनको पैसे दें मालिक को। ऐसा कभी भी ना किसी को करें। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के किस तरीके से इस भाई के साथ जो है 45 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, और अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अब लेके दर बदर धक्के खा रहा है। और DIG जो इन्वेस्टिगेशन है और SSP इन्वेस्टिगेशन है उनके आगे भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है, IG पंजाब के आगे भी एप्लीकेशन दी है, और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ है वहाँ पर भी इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। लेकिन इस भाई के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, 45 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और प्रॉपर्टी के नाम पर हुआ है। लेकिन ये तमाम मैसेज है उन तमाम देखने वालों को और उन तमाम नाज़रीन के लिए जो आज भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और वो भी जो कि पैसे दे के बाद में उनके साथ भी हाथ हो जाता है। उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे फ्रॉडियों से बचें जो कि प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों से तरह तरह तरीके से जो है फ्रॉड कर रहे हैं, जैसा कि इस मेरे भाई के साथ भी हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि इस मेरे भाई को जो है इंसाफ मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।